क्योंकि ये हिस्ट्री सीटर रहा है। ये कहता है मैं 28 साल जेल में रहा हूँ। मगर ये 28 साल समाज के लिए थोड़ा न रहा है, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए रहा होगा। लेकिन ये दहशत का माहौल बना के, समाज में एक डर और दहशत खौफ का माहौल बनाकर उस किसान भवन को कब्जा करना चाहता है। नहीं, अभी जिले का मामला अलग ये चाह रहा है। ये चाह रहा है कि टिकैत जी का नाम लेकर तू यहाँ कब्जा। टिकैत जी को अगर मामला संज्ञान में आएगा तो उन्होंने खुद इसको ये कहा कि भाई तू समाज के साथ पंगा नहीं लेवा, तो गिल्ला हमारी भी बदनामी मत कर। लेकिन ये मानने पे नहीं तुला हुआ, क्योंकि क्रिमिनल अपने आप को ये ढीठ समझता है। करते हुए ये कहा कि किसी को दौड़ में आना है, घुलने में आना है, कुश्ती में आना है, पैसे में आना है, गुंडागर्दी में आना है, मेरे साथ आ जाए, मैं इस किसान भवन को छोड़ूंगा नहीं। और आज भारतीय किसान यूनियन और पूरे पानीपत जिले के किसान समाज के नुमाइंदे 9 अप्रैल को किसान भवन कब्जा कांड के खिलाफ जो पंचायत होने वाली है उसको लेकर आज माननीय एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब को पूरे जिले की और किसान भवन की वास्तविक हालातों का और स्थिति को लेकर अवगत कराया। क्योंकि 1 अप्रैल को बिना किसी प्रोटोकॉल के जो मौजूदा प्रधान है गैंगस्टर सोनू मालपुर, उसने ज़बरदस्ती करके वहाँ खुद को 5 साल का प्रधान घोषित करने का दुस्साहस किया है। पूरे समाज की मर्यादा को कलंकित करने का, तोड़ने का एक बहुत ही घटिया कार्य उसने किया है। और जबकि पूरी पंचायत में जितने भी लोग बोले सब ये कह रहे थे कि हम 2 साल से ज़्यादा कार्यकाल बढ़ाएंगे नहीं। करते हुए ये कहा कि किसी को दौड़ में आना है, घुलने में आना है, कुश्ती में आना है, पैसे में आना है, गुंडागर्दी में आना है, मेरे साथ आ जाए, मैं इस किसान भवन को छोड़ूंगा नहीं और मैं अब इस पे 5 साल और प्रधान रहूँगा। उसने हमारे बड़े बुजुर्गों की, जिन्होंने वो खून पसीने से इतनी मेहनत करके बहुत ही लंबा संघर्ष लड़ाई लड़के उसको किसान भवन को बनाया था, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने के और पूरे किसान समाज को, पानीपत जिले के किसान समाज को चैलेंज करने की कोशिश की है, जिसका पुरजोर विरोध करने के लिए 9 अप्रैल को पानीपत जिले के किसान भवन पानीपत में पहुंचेंगे। और खासकर पिछली पंचायत में हमने देखा इसने दूसरे जिलों से बाहर के गुंडे, असामाजिक तत्व और बिल्कुल हिस्ट्री सीटर अपराधी जो फरारी कटवाता है जिनकी, वो बुला रखे थे। और एसपी साहब के हमने नॉलेज में डाला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ जी अंदर एंट्री होगी जिसके पास खुद का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी प्रूफ होगा, बाहर का कोई भी व्यक्ति परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारेगा। पहले जिले के लोग फैसला लेंगे और इसको वहाँ से बाहर खदेड़ेंगे। एसपी से क्या मांग? यही मांग की कि हमारी एक तो सुरक्षा व्यवस्था की वहाँ रहे, क्योंकि ये हिस्ट्री सीटर रहा है। ये कहता है मैं 28 साल जेल में रहा हूँ। मगर ये 28 साल समाज के लिए थोड़ा न रहा है, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए रहा होगा। लेकिन ये दहशत का माहौल बना के, समाज में एक डर और दहशत खौफ का माहौल बनाकर उस किसान भवन को कब्जा करना चाहता है। जब हमारी 35 साल से एक परंपरा चली हुई है 2 साल, ये क्यों इससे पहले 20 प्रधान बन के जा लिए, किसी ने नहीं वहाँ कब्जा करने की कोशिश की। इससे बड़े बड़े 30 मार्खा वहाँ प्रधान बनते रहे या बनवाते रहे, उन्होंने कभी किसान भवन के कानून में इंटरफेयर नहीं किया। ये क्या चाहता है, ये पूरे किसान समाज के को मतलब उनका गुस्सा देखना चाहता है या फिर ये पूरे किसान समाज की ताकत देखना चाहता है? ये क्या है, ये कभी क्या देता है, तो चुडुन्नी गैंगस्टर तू खुद रहा है। हम गैंग और गैंगस्टरों में नहीं है, हम सामाजिक मर्यादित लोग हैं। हम समाज के भाईचारे को, मर्यादाओं को टूटने के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो ये पूरे समाज को गैंग बता के इसको मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है। ये पानीपत जिले का किसान भवन पूरे पानीपत ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जितने भी किसान हैं वो यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। इनका ये किसी संगठन या ग्रुप या किसी यूनियन विशेष का नहीं है, ये पूरे जिले का, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का। ये बदमाशी पे उतरा हुआ है, इसकी बदमाशी समाज उस दिन निकाल लेगा। पूरे मामले में टिकैत साहब भी बात हुई है, कुछ राकेश से बात? नहीं, अभी जिले का मामला अलग ये चाह रहा है। ये चाह रहा है कि टिकैत जी का नाम लेकर तू यहाँ कब्जा। टिकैत जी को अगर मामला संज्ञान में आएगा तो उन्होंने खुद इसको ये कहा कि भाई तू समाज के साथ पंगा नहीं लेवा, गिल्ला हमारी भी बदनामी मत कर। लेकिन ये मानने पे नहीं तुला हुआ, क्योंकि क्रिमिनल अपने आप को ये ढीठ समझता है। इसको भगाएंगे वहां से लोग। उस दिन उस चीज का प्रभाव दिखाना चाह रहा है कि 28 साल जेल में रह करके 28 साल कह रहा, 28 साल जेल में रहा। भाई तू कोई समाज के लिए लड़ाई लड़ता हुआ तो रहा नहीं, तू सामाजिक आंदोलन में तो रहा नहीं। तू 28 साल अपने पापों की सजा भुगत रहा है, तो क्या तेरे नाम रजिस्ट्री करवा दे क्या किसान भवन की?
मतलब अब तो फिर ये समाज में क्या प्रेरणा पैदा करना चाहता है कि भाई 10-20 साल जेल काटो और गौशालाओं को या फिर किसान भवनों को या सामाजिक संस्थाओं पे उनके किसी की निजी प्रॉपर्टी पे, घरों पे, मकानों पे कब्जा कर लो। ये बताना चाहता है क्या समाज में? ये संदेश देना चाहता है क्या समाज में? ऐसा संदेश ना जाए और बच्चों में गलत मैसेज ना जाए, इसलिए पूरे जिले के किसान समाज वहां इकट्ठा होकर बहुत कड़ा फैसला लेगा। 2 साल के बाद जो है कि प्रधान नियुक्त होते हैं हर एक ब्लॉक से अलग अलग, तो इस बार किस ब्लॉक की बारी? अब की बार बापोली सनोली ब्लॉक की बारी है, क्योंकि और ये क्या कह रहा है कि बापोली सनोली ब्लॉक ने मेरे को समर्थन दे दिया, 2-4 वीडियो डाल रहा है। अरे बापोली और सनोली समाज के लोग ही तो तेरे को उखाड़ेंगे। तो उनके अधिकारों को लूटने की कोशिश कर रहा है, उनका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने 2-2 साल ब्लॉक की परंपरा, प्रथा, कानून, नियम, कायदा ये इसलिए बनाया था ताकि उस भवन पर कोई कब्जा ना कर सके। 2-2 साल में अलग अलग ब्लॉक का नंबर आता रहे, सबकी हिस्सेदारी हो। ये कह रहा है कि मेरे को बापोली सनोली के लोग और पूरे जिले के किसान तेरे को एहसास कराएंगे कि तूने कितनी बड़ी पंगा मोल ले लिया। ये बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। इसको मतलब ये इसके पैर जमीन पे टिक नहीं रहे हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी करके सोच रहा है कि मैं इस पे लूट लूं, इसको कब्जा कर लूं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बाकी हमारे ताऊ जी है, वो बताएंगे विस्तार में। अमर्यादित भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया उसको लेकर के क्या कहें? नहीं, ये कह रहा है ना भाई, मेरे साथ कुश्ती में आओ, दौड़ने में आओ, बदमाशी में आओ। और हम जैसे लोगों को तो वहाँ जैसे हम आते हैं कभी कभार, कहता है इनके पास बस का किराया नहीं है, ये तो 2-4 वैसे वैसे उसे लोग हैं, ये तो कहीं आ जाते हैं, इनका क्या कुछ भी तो नहीं है। इस प्रकार की भाषा उसने काफ़ी, 1 तारीख की मीटिंग थी वहाँ उसने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। और भाई हम तो ये चाहते हैं, देखो अभी भी टाइम हो, समाज से माफ़ी मांग के अगर अपने घर चला जाए तो भी किसी भाई को नुकसान न हो और किसी को कोई झगड़ाबाजी से इससे अभी भी उसका टाइम है, चला जाए तो अच्छा है। इस प्रकार क्या लगता है कि सामाजिक ताने बाने को खराब करने की भी कोशिश की जा रही है? हाँ, तो ताने बाने यही है ना, सामाजिक में कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ ऐसे, जैसे अब भाई सुधीर ने बताया है कि भाई वहाँ ऐसे बोल रहा है, कभी माता के मंदिर में माला पहन के अपने आप कहता है भाई मेरे को तो बापोली ब्लॉक ने बना दिया है, माता का आशीर्वाद ले रहा है और कहता है बापोली ब्लॉक, जबकि वहाँ से खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है भाई यहाँ कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं है जो इसको हमने चुन दिया है। और न ऐसे समर्थन से होता, ऐसे चुन भी नहीं सकते, पंचायत होगी तो ऐसे कैसे चुन देगा? एक गांव थोड़ा ही पूरे ब्लॉक को दे देगा, ऐसे तो ये पूरी पंचायत ही देगी ना। अंत में कोई अपील आप लोग करना चाहेंगे? हम पानीपत जिले के किसान समाज से अपील करना चाहते हैं, निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना कि अगर अपने किसान भवन जो आपके बड़े बुजुर्गों ने इतनी मेहनत से अपने लड़ाई लड़के संघर्ष से वो खड़ा किया ताकि किसान समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ इकट्ठे होते रहें, अगर उसको बचाना चाहते हो इस मंदिर को कब्जा होने से, और एक नई ये प्रेरणा आए समाज में कि कोई भी आगे भविष्य में कोई किसी भवन पे, किसी समाज के मंदिर पे, किसी समाज ताने बांधने को खराब करने की कोशिश करे तो उनका अंजाम क्या होता है, वो सबक सिखाने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से इस किसान भवन, इस मंदिर को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 अप्रैल को पहुँचे, क्योंकि और ये किसान भवन आप सब का है, आप सब की धरोहर पे कोई कब्जा करना चाहता है, इससे कब्जा छुड़वाएं और जिले से बाहर के लोग की एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखें, अपने साथ कोई भी अपना आईडी प्रूफ एक लेकर आएं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस मंदिर को बचाने में अपना सहयोग दें, ताकि आगे समाज में कोई और मुहिम समाज छेड़े, कोई और धर्मशालाएं बनाए या भवन बनाए या गुरुकुल बनाए या स्कूल बनाए, कोई भी सामाजिक मूवमेंट हो तो लोगों के अंदर ये ना जाए कि यार भाई हमने किसान भवन भी पूरे समाज ने बनाया था, उस पर तो कब्जे हो लिए, हम नहीं कुछ करेंगे, ऐसे ही कब्जे होते रहेंगे। तो ये समाज का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। आप लोग आएं और इस किसान भवन को बचाएं। हमने केवल आवाज उठाई है, ना तो हमारे ब्लॉक का नंबर है, ना हमने बढ़ना कभी, ना हमारी कोई इच्छा, लेकिन कब्जा ना हो इसके खिलाफ हमने आवाज जरूर उठाई है। केवल हम हमारा साथ देने के लिए, अपने खुद का साथ देने के लिए, अपना भवन बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में है।